हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यू माय यूट्यूब चैनल मेडिसिन टुडे। और आज के इस एपिसोड में हम बात करने जा रहे हैं हिट रैश, घमौरी या प्रिकली हिट के बारे में। इसे तीनों नाम से जाना जाता है। ये गर्मियों के दिन में लोगों को काफ़ी परेशान करता है। क्यों होता है, कारण क्या है, इससे बच कैसे सकते हैं और अगर हो गया तो इसका ट्रीटमेंट क्या है, ये पूरे वीडियो में मैं इसके बारे में आपको बताऊँगा। पूरा जानने के लिए हमारे साथ इस वीडियो में बने रहें। पहले हम ये जानेंगे कि घमौरी होता क्या है। इसमें पसीने को त्वचा तक ले जाने वाली नलिकाएं बंद हो जाती है, जिससे पसीना बाहर नहीं निकलता है। इसका नतीजा ये होता है कि त्वचा के ऊपर सूजन, लालिमा और खुजली वाले छोटे छोटे दाने हो जाते दिखाई देने लगते हैं। इसी को हम प्रिकली हिट, हिट रैश या घमौरी कहते हैं। इससे अगर कैटेगरी वाइज देखें तो 3 कैटेगरी में बांटा जा सकता है। पहले कैटेगरी में बहुत ही सामान्य अवस्था की होती है ये, जिसमें दाने तो दिखते हैं और वो सफ़ेद दिखते हैं। इसमें खुजली नहीं आती है, चुभन नहीं होता है, दर्द नहीं होता। अगर इसे कैटेगरी वाइज देखा जाए तो ये 3 कैटेगरी की होती है। पहली कैटेगरी है जो इसमें लगा है, इसमें दाने सिर्फ सफ़ेद होते हैं, लगता है स्किन पे कुछ रफ जैसा दाना हो गया है, उसमें पानी जैसा भरा है, और उसमें चुभन नहीं होता है, खुजली नहीं होता है और न तो कोई प्रकार का जलन होता है। ये जो आप देख रहे हैं ये दूसरा तरह का है, इसे स्टेज 2 में रख सकते हैं। ये दाने लाल लाल होते हैं, थोड़ा बड़े होते हैं, इसमें चुभन होने लगता है, खुजली आने लगता है और दर्द भी होता है। और सबसे जो लास्ट वाला जो है ये काफ़ी भयंकर होता है। इसमें दाने में पस जैसा पड़ जाता है, पीला पीला दिखते रहता है, जो काफ़ी पेनफुल होता है, काफ़ी जलन होता है। इसमें पेशेंट को काफ़ी परेशानी होती है। तो इस तरह से हमने देखा कि इसे कैटेगरी के हिसाब से 3 तरह से देखा गया। पहले कैटेगरी में आपको ट्रीटमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही ठीक हो जाएगा, बस आप अपने आप को ठंडे वातावरण में रखें। तो अब हम इसका कारण जानेंगे। कारण में बहुत ज़्यादा कारण नहीं है, सीधी बात है, आप ज़्यादा गर्मी में रहते हैं, अगर आपको पसीना ज़्यादा निकलता है और पसीना अगर ऑब्जर्व नहीं हो पाता है, पसीना की जैसे बताया कि स्किन तक लाने वाली जो नलिकाएं होती है वो बंद हो जाती है, तो उसकी वजह से होता है। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो जो काफ़ी ज़्यादा गर्मी में रहते हैं उनको घमौरी काफ़ी परेशान करता है। अब हम इसके जानेंगे इसे बच कैसे सकते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। गर्मी के दिनों में जितना संभव हो सके उतना कॉटन वाला कपड़ा पहने और कपड़ा पतला और ढीला ढाला होना चाहिए, ताकि हवा आर पार आसानी से शरीर तक जा सके। ऐसा करने से पसीना ज़्यादा होगा नहीं, अगर होगा भी तो सूख जाएगा। दूसरा, धूप में बाहर जाने से आप बचें, जितना संभव हो सके धूप में जाने के लिए टालें। गर्मी के मौसम में अपने आसपास के वातावरण को जितना हो सके ठंडा रखें, चाहे वो आप फैन से जैसे ही पॉसिबल हो, चाहे उसके लिए आप पंखा का उपयोग करें, कूलर का उपयोग करें, एसी का उपयोग करें, या पेड़ के आसपास में जगह है जो जहाँ ठंडा वातावरण रहता है वहाँ पे अपना ज़्यादा टाइम व्यतीत करें। बहुत ज़्यादा गर्मी हो तो अपने आप को ठंडा रखने के लिए दिन में 2 से 3 बार नहाएं, जितना ज़्यादा पानी पिए। अच्छा, अब अगर हो जाए तो क्या करें, इसका ट्रीटमेंट क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं इसमें बताना चाहूँगा कि बहुत से लोग घमौरी होने के बाद टेल्कम पाउडर का यूज़ करते हैं, तो उनको लगता है इससे घमौरी जाएगा। पर मैं बता दूँ, टेल्कम पाउडर घमौरी होने के बाद किसी काम का नहीं है, इससे घमौरी ठीक नहीं होता है। हाँ, अब घमौरी होने से पहले अगर यूज़ करते हैं तो हो सकता है कि आपको घमौरी नहीं हो, या जितना प्रभाव से होना चाहिए उसका प्रभाव कम जाए। पर एक बार हो गया तो टेल्कम पाउडर का कोई काम नहीं है उसमें। अब मैं आपको इसका ट्रीटमेंट बताता हूँ, इसमें ट्रीटमेंट आप क्या ले सकते हैं। एक कैलामाइन लोशन आता है, कैलामाइन, कैलाड्रेल, लैक्टोकैलामाइन, ये 3-4 नाम से ब्रांड का एक लोशन आता है, जो आप दिन में 2-3 बार लगाएंगे। इससे आपकी त्वचा में थोड़ा ठंडक बनी रहेगी और जो दाने होंगे वो कम हो जाएंगे। अगर दाने में बहुत ज़्यादा खुजली है, बहुत ज़्यादा चुभन है, तो आप एंटाहिस्टामिनिक टैबलेट सिट्रीजिन या लेवोसिट्रीजिन का भी उपयोग कर सकते हैं। अगर दाने काफ़ी पेनफुल है और उसमें पस पड़ गए हैं, अगर थोड़ा बहुत पस है तो ज़रूरत नहीं है, और बहुत ज़्यादा पस हो गया तो आपको इसके लिए कोई एंटीबायोटिक यूज करना पड़ेगा। इसके साथ आपको कुछ सावधानियां भी बरतनी होगी। सावधानियों में जैसे आप अपने जो हाथ के नाखून हैं उन्हें छोटा छोटा कर लें, क्योंकि अगर आप नींद में रहेंगे या आपको कभी खुजली आया तो आप जोर से खुजलाएंगे तो इन्फेक्टेड हो जाएगा और वो अपसेस जैसा बन सकता है। तो पहला कि आप अपना नाखून छोटा कर ले जब भी आपको अपने स्किन पे घमौरी जैसा दिखे। गर्मियों के दिनों में या घमौरी होने के बाद आप किसी तरह का बॉडी लोशन शरीर पर न लगाएं, इससे और पसीना जो आना है कम हो जाएगा और ये दाने बढ़ जाएंगे। अगर आप अपने छोटे बच्चे को रोजाना तेल का मालिश करते हैं, या आप खुद ही अपने शरीर पे तेल का रोज मालिश करते हैं, तो गर्मी के दिन में न करें। ऐसा करने से वही जो मैं बताया, पसीना कम आएगा, और पसीना कम आएगा तो त्वचा के नीचे की पसीना की नलिकाएं बंद हो जाएगी, जिसकी वजह से घमौरी होने का संभावना बढ़ जाएगी। अब हम इस वीडियो को समराइज कर लेते हैं। हमने आज घमौरी पे बात किया, जो गर्मियों के दिन में बहुत ही आम बीमारी है और इसे सभी लोग, उम्र के लोग ग्रसित हो सकते हैं। घमौरी जो है
वो गर्मी के कारण होता है। जब ज़्यादा पसीना आता है तो उसकी वजह से पसीना की नलिकाएं जो है, जो त्वचा तक पसीना को लेके आती है, बंद हो जाती है, जिसके वजह से लाल लाल दाने हो जाते हैं। 3 कैटेगरी में मैंने इसे बांटा। पहली कैटेगरी में ज़्यादा ट्रीटमेंट का जरूरत नहीं है, दूसरे और तीसरे में दवाई का और सावधानी का जरूरत है। ट्रीटमेंट में मैंने केलामाइन लोशन बताया, और सावधानी में मैंने बताया आप अपना नाखून काट के रखें, दिन में 2 से 3 बार नहाएं, और कपड़ा जो है वो कॉटन का पहने, पतला पहने, हल्का कपड़ा पहने, जिसमें हवा आराम से आर पार हो सके, टाइट कपड़ा ना पहने। वैसे ही छोटी छोटी और अच्छी जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद। Please like, share and subscribe.